एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IBPS PO का प्रीज का जो कट ऑफ है वो आपका क्या रह सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें बोली और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने भी IBPS PO 3 टाइम्स प्री क्लियर किए हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि IBPS PO का जो पैटर्न है और कैसा रहता है कट ऑफ का ट्रेंड। ठीक है, एक एक चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, IBPS PO का जो आपका एग्ज़ाम था ये आपका 23 एंड 24 अगस्त को हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, इस बार नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स है वो कम थे। ठीक है, इस बार आपके 8 शिफ्टों में जो है आपके एग्ज़ाम हुए। हालांकि पिछले साल भी 8 शिफ्टों में भी हुआ, बट डेट 3 थे बट हुआ 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका जो इनिशियल वैकेंसीज है वो इस बार ज़्यादा है। इनिशियल जो रिपोर्टेड वैकेंसी है वो आपका 5K प्लस है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो इनिशियल वैकेंसी जो था वो लास्ट ईयर 3K प्लस था और इस बार आपका 5K प्लस है। तो ये चीज़ भी आपको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो सारे पेपर आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, रीजनिंग को छोड़ दीजिए, जो डिसिसिव रहा वहाँ पे आपका रहा क्या? मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, मैथ्स का सेक्शन। और आपको पता ही है कि जो पैटर्न है वो भी इस बार चेंज हुआ है। ये भी एक फैक्टर है। और लास्ट मोमेंट में जो भी चीज़ें हैं लोगों को एडजस्ट करने में, नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, और एडजस्ट करने में लोगों को 1% से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ये मुझे लगता है और ये मैं मान के भी चल रहा हूँ। ठीक है, हुआ है। अभी आते हैं इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, ये आप इसका लेवल मैं सिमिलर ही रख रहा हूँ। मैं अभी मैथ्स के ऊपर थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक पेपर हार्ड होगा या इजी होगा, ये कौन से 2 सेक्शन डिसाइड करते हैं? आपका मैथ्स और रीजनिंग का पेपर टफ कब लोग कंसिडर करते हैं? जब इसमें नंबर ऑफ पजल्स ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो लोग इसे क्या कहते हैं? टफर साइड बोलते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग 40 मार्क्स का था और पजल्स भर के थे। ठीक है, भर के थे। तो आपका जो अटेम्प्ट रहा पजल्स में, वो आपके ऊपर एक प्रेशर था। 40 मार्क्स, टाइम भी आपका 20 मिनट्स था, तो इसका एक प्रेशर था आपके ऊपर। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि रीजनिंग का पेपर पिछले साल से कंपेरेटिवली हार्ड था, यानी टफ था। ठीक है, कंपेरेटिवली। क्यों कंपेरेटिवली टफ? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पजल्स जो है वो वहाँ पे आपके ज़्यादा थे। अभी मैं आपको क्वांट की बात बताता हूँ। ठीक है, क्वांट का लेवल था ना दोस्तों, लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर क्वांट जो है इसमें DI नहीं बन रहे थे, एरिथमेटिक भी बहुत लेंथी था, और जो सिंप्लीफिकेशन थे वो भी इजीली नहीं बन रहे थे। ठीक है, वो भी इजीली नहीं बन रहे थे। वहाँ पर भी ट्रिक्स था। बहुत शिफ्टों में ऐसा हुआ कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके मॉक्स में बहुत आसानी से बन जा रहे थे, बहुत सारे शिफ्टों में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली कोई शिफ्ट का नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पीड मैथ्स का जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत सारे शिफ्टों में कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस बार के पेपर के बारे में, तो आप मान के चलिए ओवरऑल जो आपका पेपर का लेवल था वो इस बार हार्डर साइड में था। हार्ड क्यों बता रहा हूँ मैं? इफ़ आई कंपेयर इट टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल के तुलना में अगर मैं बताऊँ तो कंपेरेटिवली हार्ड था। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है यहाँ पे लोगों के, अगर कोई 65 करके आ रहा है ना, तो सारे बोल रहे हैं सर ये तो बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट आपने कर लिया। ठीक है, 65, आप सोचिए 65 अटैम्प्ट लोग वाह दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कर लिया। सो ये चीज़ आपके ध्यान में रखनी है। मेजॉरिटी जो अटैम्प्ट्स है वो आपके 57, 58, 61 ऐसे जो आपके वो है जो अटैम्प्ट्स है वहाँ पे आपके लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट वैसे भी देखे जो 56 अच्छे स्टूडेंट के 56, 54 ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट्स मैंने देखे। ठीक है, तो पिछले साल दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है, तो
उसका जो कट ऑफ था वो शायद 47.50 था यूआर के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप एक बार मुझे कंफर्म कर देना। पिछले साल की कट ऑफ की बात करूँ तो ये आपका 47.50 था यूआर के लिए। इस साल क्या सर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, कुछ है तो देखिए दोस्तों, इस बार आप मान के चलिए कट ऑफ जो है आपका, ये आपका बेस रहेगा 50। ठीक है, 50 बेस रहेगा, इससे ±2 आपका हो सकता है। ठीक है, मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ, मैं ये अनरिजर्व के लिए बता रहा हूँ। ये दोस्तों मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, 50 ±2 IBPS PO का। जब आपका रिजल्ट आएगा आप देख लेना, इससे ऊपर या इससे 2 नीचे, मैं 2 का डिफरेंस लेकर चल रहा हूँ, अब वो मान के चलिए। ठीक है, एक चीज़ है। एक और क्वेश्चन था कि सर क्या जो पेपर का लेवल था वो किस मॉक के अकॉर्डिंग था, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद IBPS क्लर्क है आपका, RRB PO है आपका, बहुत सारे बैंक के LBOs है आपका। तो सर मॉक का लेवल कौन सा मॉक लगाना हमारे लिए अच्छा होगा, या जो IBPS PO का जो था, SBI PO में भी ये डाउट था, IBPS PO में भी ये डाउट था। ठीक है, आपके पास आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर कौन से मॉक के लेवल के आ रहा है, या कौन सा मॉक लगाए कि हमें एग्ज़ाम में तकलीफ़ कम हो। तो देखिए दोस्तों, आप एक बार गाइडली का जो मॉक है ना, वो आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, मेरे बातों पे मत जाना, बट प्लीज़ आप एक बार ट्राई करना। मैंने दिया है मॉक, मैं जब प्रिपरेशन करता था बैंकों की, मैं गाइडली का मॉक बहुत ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि गाइडली का मॉक जो है, जो इनके क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली क्वांट में, रीजनिंग में, इनका जो क्वेश्चन रहता था, क्वांट में जो आपका लेंथी DI आता है ना, आप अगर गाइडली से कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जो मॉक से है, जो इनका बंडल PDF है, वहाँ से अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो करने की एक तकनीक जो है वो आप में डेवलप होती है। और अभी जो है दोस्तों, गाइडली आपको ऑफ़र भी दे रहा है, बिगेस्ट ऑफ़र चल रहा है गाइडली में। ठीक है, आप 11 महीने का जो वैलिडिटी है, वो उसका मॉक अगर आप ख़रीदते हो तो इसका ओरिजिनल प्राइस आपका 199 रुपीज़ आता है। बट अगर आप कोड ROMIT12 अगर आप यूज़ करते हो तो आपका प्राइस हो जाएगा 175, यानी 24 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे जाके फ्री भी मॉक्स है, आप एक बार वो लगा देना और लगा के बोलना कि हाँ सर, आपने जो बोला था IBPS PO में जो लेवल आया था, उससे सिमिलर लेवल गाइडली के मॉक में आपको मुझे देखने को मिला। तो आप एक बार ट्राई कर देना और इसका वैलिडिटी भी देख लेना, 11 मंथ्स का है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।